अच्छा, आज मैं अपने रेबैन ग्लासेस की अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ, जो ये मैंने डायरेक्ट उनके वहाँ से मंगाए थे साइट से, एंड दे वर ऑफरिंग फ्री शिपिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड बेसिकली आया था रॉयल पोस्टेज के थ्रू, मेल के थ्रू आया था। एंड फ़ोन मुझे आया पोस्टल टैक्स वालों का कि 150 रुपये एक टैक्स लगना है आपके ऊपर और 1250 एक टैक्स लगेगा, तो आप एक्सेप्ट करते हैं। मैंने कहा हाँ, फिर उन्होंने घर पे भेजा एंड द मेल मैन कलेक्टेड दैट टैक्स एंड गेव मी रिसीट फॉर दैट। एंड एक बॉक्स इसके ऊपर था सिल्वर रंग का, जो उन्होंने पैकिंग जब की हुई थी, उन्होंने मेरे ख्याल में वहाँ पे खोल के देखा है, आई डोंट नो, वो डब्बे की हालत बहुत ख़राब थी। वो फिर मैंने उतार के वो रखा हुआ, मगर वो भी आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। ग्लासेस द टिपिकल हैंड स्टिच्ड, इसका वो है, व्हाट यू कॉल दोज, हैंड स्टिच लेदर, बड़ी अच्छी क्वालिटी का। पीछे इसके वो बेल्ट का बकल नहीं है, मगर वो आज के जो नए ये सारे वर्जन आयरन में नहीं है। क्लॉथ रेबैन का, और पीछे इसमें है इसकी बुकलेट है एक अंदर एक, और एक बुकलेट इसकी ये है, रेबैन जेन्युइन से 967। अच्छा, पहले मुझे अजीब लगा क्योंकि बाकी जो अनबॉक्सिंग में उन्होंने डब्बा आपको सिल्वर रंग का दिखाते हैं, सिल्वर डब्बा इसके ऊपर था, इसके ऊपर नंबर शंबर लगा हुआ था, मगर उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो मैंने यूट्यूब पे देखा कि भाई उन्होंने कि मुझे लूट शूट तो नहीं लिया। एवरीथिंग एल्स सीम्स टू बी ऑथेंटिक इन दिस ग्लासेस। हर चीज़ जो बाकी लोगों ने निशानियाँ बताई हैं कि असली और उसमें क्या होता है। सबसे पहले जो उन्होंने तरीका बताया होता है कि आपकी ग्लासेस असली हैं कि नकली हैं, वो होता है आपके इसका बॉक्स का। एक तो ये होता है कि ये जो इसका लोगो है रेबैन का, जब साइड पर देख रहे हैं, ये लोगो ऊपर की तरफ होता है बहुत, अगर नकली हैं। असली में बिल्कुल सेंटर्ड, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही डिस्टेंस नीचे है, बिल्कुल सेंटर्ड है ये। तो एक ये निशानी थी कि ये सही है। दूसरी निशानी जो लोग कहते हैं वो ये है कि जो इसका बटन होता है, इसके ऊपर रेबैन लिखा होता है। अभी यहाँ की रिफ्लेक्शन आ रही थोड़ी सी, आप भी देखें, इसके ऊपर रेबैन एज, रेबैन का जो मोनो होता है, जैसे ये रेबैन है, ये बिल्कुल एज हुआ है इसके ऊपर, प्लेन बटन नहीं है, उसका मतलब सही है। दूसरी बात ये कि जो उसकी ये आप देख रहे हैं कि ये इसकी स्टिचिंग, हैंड स्टिचिंग हुई हुई है, साइडों में भी स्टिचिंग हुई हुई है, इधर भी स्टिचिंग है और इधर भी स्टिचिंग है। मगर जो असली होते हैं उनमें यहाँ स्टिचिंग नहीं होती, जैसे इसमें है स्टिचिंग, यहाँ पे नहीं है, खुद अपनी बॉडी पे ये कर रहा है। जबकि नकली होंगे उनमें यहाँ स्टिचिंग होगी। दूसरी बात जो है इसमें, जो असली बॉक्स आता है इसका, लेदर केस जो होता है, वो अंदर से ब्लैक होगा, वेलवेटी है ये अंदर से, और ब्लैक होगा। जो बाकी जो चाइनाज और के आते हैं, ये यूट्यूब ईबे से आ रहे हैं, वो रेड रंग का होगा, और इस पर ये बटन के ऊपर रेबैन नहीं लिखा होगा, और यहाँ पे स्टिचिंग हुई होगी इधर भी, क्योंकि इसको ये सपोर्ट नहीं करता। ये चीज़ बड़ी महंगी बनती है इनकी। तो दूसरी बात ये जो उन्होंने और चीज़ें उसमें बताई हैं वो है ग्लासेस में डिफरेंस। ग्लासेस का ये होता है कि एक तो जो ये रेबैन लिखा हुआ है, आपने ये आप देख रहे हैं बहुत पतला रेबैन लिखा हुआ है इन्होंने। उसके बाद लाइट ऑफ कर दी तो रिफ्लेक्शन आया इसमें। ये रेबैन बड़ा फाइन और बड़ा खूबसूरती से लिखा हुआ है इन्होंने, जबकि जो नकली होती है वो ज़रा हैवी, ज़रा मोटा सा होता है। ये बेसिकली हैं तो एविएटर्स मेटल हैं, मगर मेटल जो मैंने पहले लिए थे उससे बहुत हल्के लग रहे हैं। आई डोंट नो, मे बी इट्स अ कार्बन एडिशन में उन्होंने मेटल्स लॉन्च किए और वो उन्होंने भेज दिया मुझे, क्योंकि नॉर्मल एविएटर्स बेसिकली $175 के होते हैं, ये $200 के थे। एक और निशानी जो उन्होंने बताई है कि असली की, एक तो यहाँ पे ये लिखा होता है रेबैन, यहाँ पे लिखा हुआ, सफाई से लिखा होगा, प्यारे तरीके से, टेढ़ा मेढ़ा मोटा मोटा नहीं लिखा होगा। दूसरी बात, ये स्टिकर ज़रूर होगा रेबैन का, और इस स्टिकर की ये निशानी होती है कि ऊपर का हिस्सा पतला होता है, नीचे का ये मोटा होता है, इस पर सारी चीज़ें लिखी होती हैं। एक और बात ये होती है कि जो हिंज है इसके, ये हिंजेस है इसके हिंज के बिल्कुल, अगर आप इसमें, आई डोंट नो कि इसमें नज़र आ रहा है, मैं इसको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, शायद नज़र आए। हिंज के बिल्कुल साइड पे ये आप मेक आउट कर रहे हैं, ये RB लिखा होगा इधर,
बिल्कुल हिंज के साथ, बिल्कुल हिंज के जो मिड लाइन है हिंज की, ये जो हिंज की मिड लाइन है, ये आरबी आपको नजर आया, ये उंगली के निशान ज़्यादा नजर आ रहे हैं, आरबी लिखा होगा। तो और यही आरबी जो ये सिर्फ रे बैन का आरबी होता है, वो आपके, अगर आप इसको गौर से देखें, जो आपका नोज पीस है, नोज पीस के पीछे मेटल है, उसको लाइट ऑफ करनी पड़ेगी फिर मुझे, नोज पीस के पीछे मेटल है इधर, ये इसके ऊपर भी उस तरह का आरबी लिखा होगा इस मेटल के पीछे, आप गौर से देखेंगे तो। एक और चीज़ ये कि जो आपकी ग्लासेस की साइड्स हैं, जो इस पे लिखा होगा, बड़े सफाई से आप पढ़ सकेंगे, रेबन और मेड इन इटली, CE। यहाँ बड़ा क्लियरली वाइट रंग का लिखा हुआ है, क्लियरली लेजिबल होगा, अंधेरे में भी पढ़ा जा रहा है। ये आप देखें लाइट खोलने पे, मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ इसको, ये देखें नहीं फोकस हो रहा था। अच्छा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे रेबन मेड इन इटली CE, एंड इधर आपका रेबन का जो मॉडल नंबर है वो इस साइड पे लिखा होगा, RB3025 लार्ज कार्बन फाइबर एविएटर्स, आई डोंट नो व्हाटएवर, ये होगा। दूसरी बात ये कि जो नकली रेबन है, उसके यहाँ पे भी उन्होंने रेबन लिखा होता है, मेड इन इटली इधर लिखा होता है, जबकि असली वाले में यहाँ कुछ नहीं होगा। और जो सबसे मेन बात जो आपको पता चलता है कि असली के नकली हैं रेबन, वो ये है कि इसका आप ये पीछे का ये देखें, जो आपका ईयर सपोर्ट जो है, नॉर्मली जो ईयर सपोर्ट्स जो वो नकली वाले के होंगे वो बिल्कुल सीधा होगा, जबकि असली ईयर सपोर्ट अभी आप देख रहे हैं, मैं इसकी लाइव भी आपको दिखाता हूँ आपको। ये जो ईयर सपोर्ट है इसका, ये थोड़ा तिरछा है, ये आप देखेंगे यूं जाके सीधा जाके ये इधर एकदम मुड़ रहा है, ये सीधा जाके वो थोड़ा सा लेफ्ट को जो मुड़ेगा, और ये वाला थोड़ा सा राइट को मुड़ेगा, बिल्कुल सीधा नहीं होगा, ये थोड़े से मुड़ेंगे और पतले हैं। तो ये की चीज़ें, बाकी सारी जो आप मैंने मुख्तलिफ उसमें देखी हैं, स्टिकर एंड एवरीथिंग एल्स जो है ना उसके मुताबिक है। बाकी इसका जो ब्रोशोर है, अच्छा जो बाकी फ़ोटो में दिखाया है वो जो उसका वो है, वो है तो ये डार्क और बोल्ड लिखा होता है रेबन, और आगे R लिखा होगा, ये बिल्कुल ओरिजिनल की बात है। मगर वो बाकी लोगों ने जो वहाँ दिखाया, आई डोंट नो, जो यूरोप में भेजते होंगे तो वो ग्रे होते हैं, वो ग्रे रंग के क्लॉथ होते हैं, मगर मेरे साथ का ब्लैक आया है। एंड ये इसकी स्टैंडर्ड बुकलेट है जो हर एक के साथ आती है, तो ठीक है, और एक ये बुकलेट है। एवरीथिंग एल्स इज़ अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि जो असली की निशानी होती हैं ये हैं। और अगर आपको ये कहीं सस्ते मिल रहे हैं, इनकी कीमत तकरीबन $200, तकरीबन 18,000 रुपये के करीब बनती है, तो ये वो असली होंगे। अब देखिए उंगली के निशान तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मगर कि वो असली होंगे। अगर 18,000, अगर कहीं आपको ये मिल रहा है 5,000, 6,000, 7,000 और 2,000 के मिलने पे, डेफिनेटली ये ग्लासेस नकली हैं। मगर ये वाली जो आप और भी जो बाकी इंग्लिश में लोगों ने की हुई, जो मैं बातें बताई हैं सारी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स, वो आप चेक कर लें। ये वाला पीछे बैक का इसके बारे में बताया मैंने कि ये तिरछा होगा, यहाँ पे नाम नहीं लिखा होगा, इधर इस जगह पे कोई नाम नहीं लिखा होगा, यहाँ पे आपका लिखा होगा रेबन, इधर आपका लिखा होगा मॉडल नंबर, एंड स्टिकर आपका ये वाला होगा, और कोई चीज़ नहीं होगी, सिर्फ स्टिकर ये लगा होगा। और इधर क्लियर हिंज के बिल्कुल सामने RB लिखा होगा, बिल्कुल हिंज के सामने RB, बिल्कुल हिंज की जो मिड लाइन आ रही है इसके सामने होगा ये। और इसी तरह का RB एक ये जो अंदर लोहा है इस पर लिखा हुआ होगा। तो देखें, दिस वाज माय अनबॉक्सिंग ऑफ माय रेबन एविएटर्स, एंड अकॉर्डिंग जो उनकी शीट आई है उस पर ये कार्बन फाइबर कलेक्शन लिखी हुई है उन्होंने। इसकी मंगाई मैं से एविएटर से, मगर कार्बन फाइबर लिखी है। देखें आगे आप, लेट्स सी किसी और को ओपिनियन देना ज़रूर दे। थैंक यू।